पाकिस्तानी ज्यादातर चोरियां क्यों करते हैं? कोई है प्रूफ आपके पास? हमारे पास है। कनाडा के अंदर 12 पाकिस्तानी बैंकिंग ऑनलाइन स्कैम करते हुए अरेस्ट हुए, $4 मिलियन का फ्रॉड किया है। पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सच हो। अगर सच है भी सही तो हमारा ये कौमी खेल है, हम करते हैं। तो कह सकते हैं आप लोग। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। चोरी करना कौमी खेल बन चुका है। हाँ देख ले, सब कुछ आपके सामने है। बड़े बड़े लोग चोरियां करते हैं जो पकड़े नहीं जा रहे। पाकिस्तान में देख लें, हमने बड़ों से यही सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। शाबाश बेटा। सऊदी अरब देख लें, वहाँ पर हम भीख मांग रहे होते हैं। दुबई देख लें, वहाँ पर इवन हमारी खवातीन भी बुरखा पहन के भीख मांग रही होती है। इतना सच ना बोले तो अच्छा है। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाकिस्तानी लोगों के फनी वीडियो पार्ट 65 को। मुझे हंसी आ रही है, हमें टाइटल मिला हुआ भिखारियों का। वो इंडियन हमें कमेंटों में आके आटा आटा कर रहे होते हैं। हमारा क्या कसूर है भाई? हमारे इसमें क्या? पहले आटा पूरा कर लो। वो कहते हैं पहले आटा पूरा कर लो, हुण फिर असी केड़े पासे जाइए। हमें इन्होंने जलील करके रखवा दिया। अच्छा। पाकिस्तानी लोग खुद पाकिस्तान इंडिया को देना चाहता है। पहले क्लेम करता था कश्मीर, अब वो कहते हैं कि जंग हुई तो हम पूरा पाकिस्तान लेकर जाएंगे साथ। देखिए पाकिस्तान लेके क्या जाएंगे, पाकिस्तानी तो खुद तैयार खड़े हैं। पार्टी बदल लिया साला। पाकिस्तान तो कहता खुदा रहा इनसे हमारी जान छुड़ा दे। कम से कम मोदी का मुल्क इससे तो अच्छा होगा। वहाँ पे चीजें सस्ती हैं, ठीक है, वहाँ का निजाम ठीक है, वहाँ के वजीर आजम की इज्जत है। हर मुस्लिम कंट्री में उसकी इज्जत है मोदी की, चाहे वो हिंदू है चाहे जो भी है, उसने अपनी इज्जत तो बनाई है ना। बात तो सही है। कभी क्या ऐसे हाथ तो नहीं किया, उसने खुद धमकी दी है ना। उसने अमेरिका को तो शिकायत नहीं की है कि जी हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहा है। उसने किसी के आगे फरियाद तो नहीं मोदी ने की, उसने खुद डायरेक्ट हम धमकी दी है। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। तो इसका भी काम था शहबाज शरीफ का कि ये भी खुद धमकी दे, खुद उससे बात करे। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। ये संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। अबे तो तुम कौन से मर्द हो? तुम भी तो खवातीन ही हो। वो जो 4 दिन सिंदूर भरा है तुम्हारी मांगों में, अब तक नहीं निकल पा रहे। अपनी आवाम को झूठ बोले जा रहे हो। साले लाल कर दिया सिंदूर भर भर के बड़वा। पाकिस्तान का एक ही पीएम है जो इंडिया का सामना कर सकता है, वो है ये। मेरे जहाँ तक लग रहा है कि अगर उनका जो टारगेट है, इंडिया का जो प्लान टारगेट है, उनका सामना करने के लिए हमारे एक ही पीएम साहब हैं जो हमारा इनका मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का। बदल भाई मेरा भाई जब उन्होंने आर्टिकल हटाया था 370, तब तो इमरान खान था ना, तब क्यों नहीं कुछ किया? इंडिया ने तो कहा था कर लो, इतना तुम लोगों के पास जज्बे, आके जरा आजमा लो, आ जाओ आमने सामने। तुझसे भिखारी बताना। उस वक्त मौका फिर हमने कहा बस खामोशी इख्तियार करो, बस खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि उस वक्त नए पीएम साहब अभी आए ही थे, तो अभी समझने में भी टाइम लगना था। अभी सारी टीम बनानी थी। सारी टीम बनाकर अच्छे तरीके से प्लान करके हमने एक ही टारगेट देना था। ये टारगेट उसका, ये सब्जेक्ट उसके। अच्छा। कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो खतरनाक है, हमारे लिए वो खतरनाक है, हर चीज़, मगर अपने लोगों को वो फायदा दे रहे हैं। बात तो सही है। हम यही चीज चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फायदा दिया जाए। जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था, कोई भूखा नहीं सोएगा। आर यू कॉमेडी मी? मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा लेने लाइनों में, बेचारा आटा लेने जाता है उसको मौत मिल जाती है। इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तानी भिखारी बन गया। इंडिया देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आजाद हुआ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और हम जो है इंटरनेशनल भिखारी बन गए। मैं हैरान हूँ उनके वो रिजर्व्स के डॉलर्स उनके लास्ट दिनों में, कि उनके ऑलमोस्ट 600 बिलियन के रिजर्व्स हैं, और हम $1 बिलियन के लिए भिखारी बने हुए हैं। IMF के पास जा रहे हैं, वो खत्म, पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं। तो सर हमने अपना और अपने मुल्क का बेड़ा गर्क खुद किया है ना, हम इस सब के जिम्मेदार खुद है, हम इसका जिम्मेदार किसी को नहीं ठहरा सकते। नहीं, ये अपने करतूत ही हैं। सारों अपने करतूत हैं कि 75 साल में हमने मुल्क को सीधी डगर पे चलाया ही नहीं है। हमारे तो आलू और प्याज जो हैं वो भी हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये पता है? हाँ मुझे
यार एक दफा जब बॉर्डर खोल जाता है तो प्याज आते हैं तो वो हिंदू प्याज हैं, प्याज है, हाँ। क्योंकि वो 20-30 रुपए किलो मिलते हैं। हाँ। अब हम 150 रुपए खरीद रहे हैं, जो मुस्लिम प्याज खा रहे हैं वो 150 रुपए हैं। आलू भी इस तरह मुस्लिम भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं। हमने तो एक पूरा ट्रक पलट के रख दिया था रास्ते में जब टमाटर की शॉर्टेज आई थी कि शिया टमाटर है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि जो बना दिए। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। इस पाकिस्तानी का कहना है कि भारत का टिश्यू पेपर से ज्यादा औकात नहीं है। भारत की टिश्यू पेपर से ज्यादा औकात नहीं है। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने उसे यूज करके फेंक दिया, कभी इसराइल ने यूज करके फेंक दिया। ये टोटल भारत की औकात है जो कि अब खुल के सामने है। कौन है ये पागल आदमी? पाकिस्तान ने सिर्फ भारत को शिकस्त नहीं दी, उन्होंने इसराइली ड्रोन्स को शिकस्त दी है। वो तो मजाक ही बन गए थे। रूस के भी और फ्रांस की टेक्नोलॉजी की जमीन बोस किया है। पाकिस्तान की इंडिया से जंग नहीं थी। ड्रोन तो अवाम गिरा रही थी, वो तो बहुत बड़ा जोक बन गया था। पाकिस्तान की आर्मी गिरा रही थी, अवाम ने भी पाकिस्तान की आर्मी उस पर रिसर्च कर रही है। एक नए ड्रोन पाकिस्तान की आर्मी बना रही है। मैं कब हो गया ये? आप ये बात करें ना कि पाकिस्तान उस पर जो है मुकम्मल तौर पे उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो ड्रोन पैनिक फैलाने आए थे वो बिल्कुल जोक बन गया था। वो ड्रोन ने कोई ऐसा तबाही नहीं बनाई और उनको टारगेट से पहले गिरा दिया। पाकिस्तान की आवाम उसको एंजॉय कर रही थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि भाई वो तो जोक बन गया था। बच्चे खेल रहे थे ड्रोन के साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट और आपके लाहौर में ड्रोन चोरी हो गया, 1 to 5 पे लेकर भाग गए। ये हाल हो। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हम लोग इतने बदनसीब हैं, कर्जा लेते हैं। उस कर्जे की किस्त होती है, मतलब इतनी देर बाद आपने किस्त अदा करनी है, उस किस्त को देने के लिए भी हमें मजीद कर्जा लेना पड़ता है। हम लोग वो बदनसीब हो चुके हैं। अमेरिका 250-300 साल उसकी उम्र हो गई है, मेरे वतन की सिर्फ 75 साल उम्र है। तो जब तक मेरे मुल्क को भी 250 साल आप दें, उसके बाद हम बात करेंगे। आप देखिएगा पाकिस्तान पूरी दुनिया को खिलाएगा। ऐसा हुआ है कि हमने जर्मनी को लोन्स दिए हैं। ये क्या बात करता है यार? It's been in the past. In the youth, we have given loan to China, so that day is not far away. कि we will rule over the whole world, inshallah. अब आप जरा पाकिस्तानी मेजर का घर देखो। दोस्तों, ये पाकिस्तानी आर्मी के मेजर का घर है, एक बार देख लो जरा इसे। इतना ऊंचा क्यों? ये भी कौम के जज्बों की तरह ऊंचा है ये बहुत जबरदस्त बात। नहीं, मैं इस ब्लैक टी शर्ट वाले से सहमत नहीं हूं, क्योंकि 30 फीट ऊंचा बाथरूम कौम के जज्बे जितना नहीं हो सकता। कौम का जज्बा सिर्फ 30 फीट में आ गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। कितने फायदे हैं आपको बता। मुझे तो लगता है कि ये जब जंग होती है तो दुश्मन को आप यहाँ चुनवाते हैं। नहीं, दुश्मन को यहाँ पर नहीं चुनवाते। बहुत कर दी ना वही पोरके वाली बात। अबे दुश्मन को यहाँ चुनवाते नहीं है। दुश्मन की ब्रह्मोस जब चलती है ना तो ये यहाँ दौड़ कर आते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे जाते हैं सुकून वाली जगह। 30 फीट हाइट है, ऑडियंस इसकी तरह देखें। और क्या करते हैं क्या यहाँ पे मेजर साहब? सर यहाँ पे क्या किया जाता है? सोचा जाता है। क्या सोचा जाता है? जितनी ज्यादा आपकी हाइट होगी उतना आप सोचेंगे। सोच बुलंद होगी, सोच बुलंद होगी। ओहो, तो ये राज है बुलंद सोच का। बाथरूम में बैठकर सोचते हो, तभी तुम्हारे लिए गए फैसलों से इतनी दुर्गंध आती है रे पोरकियो। देखो भैया, मेरी तो पाकिस्तानी आम जनता को एक नसीहत है। पोरकियो, गरीबों, इधर तो आओ। देखो, भारत कहीं नहीं जा रहा है। पिछले 10,000 साल से भी यही था और अनंत काल तक यही रहेगा। तुम गजवाए हिंद बाद में करना, पहले तुम गजवाए फौज करो, वरना ये टॉयलेट की हाइट बढ़ाते रहेंगे और तुम्हें गड्ढे में पहुंचाते रहेंगे रे पोरकियो। लेकिन तुम तो जज्बे वाली कौम हो, तुम्हारी समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा। सही बात है। आखिर पाकिस्तानियों को विदेश में जाकर इंडियन पर गुस्सा क्यों आता है? वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। खैर छोड़े, वो एक अलग बात है। मैं अपना कल का एक पर्सनल वाकया शेयर करती हूँ कि कल आपको पता है मेला चरागा का इवेंट चल रहा था। अच्छा, जब मैं अंदर चली गई और जब मैंने खवातीन को देखा स्टॉल्स पे, तो जाहिर है कुछ मर्द थे, लेकिन जब मैंने देखा तो अंदर औरतों का हजूम था। दे वर चिलिंग, इंजॉय कर रही हैं। दुपट्टे नहीं है, सर पे नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। अबाए किसी ने पहने हुए हैं तो निकाब नहीं है, मतलब ऐसे जैसे आजाद घूम रही हैं, टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? किसी को टेंशन नहीं है, कोई अपना आगे नहीं छुपा रहा, कोई अपना पीछे नहीं छुपा रहा, मतलब खुल के ना जैसे परियां घूम रही हूँ। मैंने ना फील किया, मतलब मैंने ना एक आजादी फील की।
तो मैंने एक चीज फील की, मैंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर कब आएगा कि अगर मर्द हैं भी तो औरतें फ्री फील करें। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।